मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज से बल्कि अभी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का 16 चैप्टर, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलवेज़ ही बहुत टफ पड़ती है बच्चों के लिए, और ये इंटरेस्टिंग भी साथ में है और इम्पॉर्टेंट भी इतनी ही है जितनी कि ये इंटरेस्टिंग है। सो हमें मेक श्योर करना है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें एकदम से हमारी स्ट्रांग हो जाए। अगर हम आगे फर्दर प्लान करते हैं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, तो हमें ये ईजी लगे। सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ये ज़रूरी है कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इनटेक करते हैं, एंड उसके बाद हम उसको हमारी बॉडी उसको सिंपलर कंपाउंड्स में ट्रांसफ़र करती है और डिवाइड करती है डाइजेशन के प्रोसेस से, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी का ग्रोथ व डेवलपमेंट होती है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज़ द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता क्या है? एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो हमने इनटेक किया है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है, उस सब की जो मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, अब उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगी, और या उस की न्यूट्रिएंट्स को मतलब हम जब एब्जॉर्ब करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। या हम देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कनाल होती है और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैड्स भी होती हैं। फर्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बाहर की हमारी एटीरियर ओपनिंग जो है हमारी माउथ की, वहाँ से बिगिन होती है। ठीक है। ये क्या होती है और ये कहाँ पर एंड होती है? ये पोस्टीरियर थ्रू द एनस, और ये एंड कहाँ पर होती है? ये एनस पे ख़त्म होती है। ठीक है। तो जो माउथ है ये हमारी एक बक्कल कैविटी, और यहाँ हम कह सकते हैं ओरल कैविटी के तरफ हमें ये वहाँ से स्टार्ट होती है। जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसमें हम जैसे जानते हैं हमारे पास न्यूमेरस ऑफ टीथ्स होते हैं। हमारे पास इन ह्यूमन वी कैन से दैट हमारे पास 32 टीथ्स होते हैं, और जो हमारे टीथ होते हैं, जो हमारे टूथ होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं जॉ में। जो जॉ बोन है उसके अंदर जो हमारे जॉ बोन का सॉकेट है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं। और इस टाइप के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? ठीकोडॉन बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, मतलब अगर हम देखें मतलब ज़्यादातर मैमल्स में, और इनको मिलाकर ही ह्यूमन बींग्स में भी हम देखें, तो उनकी लाइफ टाइम में उनको 2 पेयर ऑफ टीथ्स मिलते हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, जैसा कि हम जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? या फिर हम उसे मिल्क टीथ बोलते हैं, डिसिड्यूस टीथ भी बोलते हैं। ठीक है। और जो कि हम बाद में रिप्लेस हो जाते हैं किससे? परमानेंट टीथ से या फिर अडल्ट टीथ से। इस टाइप को जो ये टाइप ऑफ डेंटेशन है, मतलब जिसमें हम 2 टाइप के टीथ मिलते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसको क्या बोलते हैं? डाइपोडोंट बोलते हैं। ठीक है। अगर हम देखें ह्यूमन अडल्ट में हमारे पास 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं, जिसके 4 टाइप्स होते हैं। इनके नेम होते हैं, हमारे पास पहले 2 इंसीजर्स होते हैं, एक कैनन होते हैं। आई विल टॉकिंग अबाउट द हाफ अपर जॉ, द upper part and the lower part. We can say that we have 2 incisors in our upper in upper socket, and 1 cannon, 2 premolars and molars. And this is the most important question that अगर हम बात करें कि कौन सा टीथ जो है वो हमारे मिल्क टीथ के सेट्स में या फिर किड्स में प्रेजेंट नहीं होते, दे आर प्रीमोलार्स। तो आप ये याद रखेंगे कि प्रीमोलार्स आर द टीथ विच आर नॉट प्रेजेंट इन द milk teeth set or in the kids. I hope you will remember that. The teeth are arranged in the upper half and the lower jaw, upper half jaw and the lower jaw, as I'm saying before. So we have 2 incisors in upper jaw and 2 in the lower jaw. We can just represent our our teeth in a dental formula, which is 21/23 upon 21/23. So we can remember that we have 2 incisors
1 canine, 2 premolars and 3 molars, and same as in the lower jaw. So जो हमारे टीथ का ऊपर का हार्ड लेयर होता है वो इनामल का बना हुआ होता है. सो जो इनामल है वो हेल्प करता है, जो मतलब वो हेल्प करता है हमारे फूड की, मतलब उसको बोलस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज बोलस इज द food which is like after we chew it or we swallow, then that food is known as bolus. So you will remember that also. So, and here's an note that enamel is the hardest substance of the human body, and after enamel there is like dentine and then the bone. So we can say that first is the enamel, then the dentine, then the bone. It is the order of like hardness of the substance in the human body. So next we are talking about, and first let's see that we have like the lower teeth you can just touch in your mouth. We have 3 molars, we have 2 premolars, and we have 1 canine over here, and we have 2 incisors in front. So same as like in the lower jaw as well. So I hope you understand that. And now we are going to talk about the muscular organ, which is tongue. So it is the muscular organ of our body, and as we know that tongue is the body part which is able to detect the taste and the texture of the food. And जो हमारी टंग होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच होता है हमारी ओरल कैविटी की फ्लोर से, और जिसे बोलते हैं फ्रीन्यूलम. आप ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. जो हमारी टंग होती है फ्रीन्यूलम से अटैच होती है, जो कि हमारी ओरल कैविटी की हमारा बेस है, ठीक है, सरफेस है, फ्लोर है, ठीक है. जो हमारा टंग का अपर सरफेस होता है उसके ऊपर स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, जबकि आप टच करके देख सकते हैं अपनी टंग पर छोटी छोटी प्रोजेक्शन होती है, उन्हें पेपीले बोलते हैं, और जो कि क्या करती है उनके पास ही टेस्ट बड्स भी होती हैं जिससे टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है. जो हमारी ओरल कैविटी होती है वो कहाँ पर लीड करती है, एक स्मॉल फायरिक्स होता है जिसे वोकल बॉक्स भी बोलते हैं, वहाँ पर लीड करती है, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए. जो ओसोफेगस है और ट्रांची जो हमारा विंड पाइप भी कहलाता है, वो कहाँ पर ओपन होती है, वो फायरिक्स पर ओपन होती है. अब आप सोच रहे होंगे कि हम खाना भी मुंह से लेते हैं, हम ऑक्सीजन भी मुंह से लेते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जो फूड लेते हैं वो स्टमक की जगह डायरेक्टली अगर हमारे लंग्स में चला जाए. तो इसीलिए हमारे पास एक कार्टिलेजियस फ्लैप होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि प्रिवेंट करती है फूड की एंट्री इनटू द विंड पाइप और ट्रांची, यू कैन से दैट. सो जो ओसोफेगस है वो थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है कहाँ से, जो हम नेक में भी देख सकते हैं, और जो नेक्स्ट होती है वो कहाँ तक जाती है, मतलब फायरिक्स होती हुई वो कहाँ तक जाती है, वो एक जी शेप्ड स्ट्रक्चर तक जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है. A muscular sphincter gastroesophageal regulate the opening of the esophagus into the stomach. अब एक मस्कुलर जो स्पेंचर होता है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोओसोफेगल, वो क्या करता है, जो मतलब ओसोफेगस की ओपनिंग है स्टमक के अंदर उसको रेगुलेट करता है, ठीक है. अब हम देखिए जो हमारा स्टमक है वो उसकी भी पार्ट्स होते हैं, जहाँ से ओसोफेगस एंटर करता है उस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डिक पार्ट. इसे कार्डिक पार्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के थोड़ा क्लोज होता है. ये फंडस पार्ट है, इस फंडस पार्ट को जो अपर पार्ट है इसको याद रखेंगे. फंडस पार्ट यहाँ पे ऑल द गैसेस आर कलेक्टेड, एंड दिस पार्ट वेयर द डाइजेशन लाइक वेयर द स्टोरेज ऑफ फूड ओकर्स, इट्स द स्टमक. एंड स्टमक का जो पार्ट है जो कि मतलब जहाँ पे फूड स्टोर होता है उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ द स्टमक, और जो मतलब पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए लीड करती है उसे बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है. आप इसको याद रखेंगे. एंड it's like a note again that the stomach is the second most expandable part of the human body, except the kidney. So you can say that stomach has a great capacity to expand. As you can see that when we have eaten the food, our stomach expand. That's the common thing that we know.
ये एक कॉमन थिंग है जो हम देखते हैं जब हम खाना खाते हैं, हमारा पेट फूल जाता है, और जब हम खाली पेट होते हैं तो हमारा स्टमक रिलेटिवली थोड़ा कम लाइक मोटा होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको 3 रीजन में हम क्या करते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कि यू शेप का क्या होता है, डेडुडम होता है, अ लॉन्ग कॉइल मिडल पोर्शन जिसे हम जेजुनम बोलते हैं, एंड हाईली कॉइल्ड इलियम होता है। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन में कि इन तीनों पार्ट्स में होता क्या है। वैसे मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन फूड का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर जो यू शेप पार्ट होता है उसे डेडुनम बोलते हैं, एंड जो मतलब जो कॉइल पार्ट होता है, जो मिडल पोर्शन होता है उसे जेजुनम बोलते हैं, और जो हाईली कॉइल पार्ट होता है उसे इलियम बोलते हैं। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डेडुनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पेंचर। अब यहाँ पर भी एक स्पेंचर होता है जो कि स्टमक से डेडुनम की तरफ लाइक फूड को पास करने के लिए, मतलब एक बीच में नॉड होती है, स्पेंचर होता है, पाइलोरिक स्पेंचर होता है, जो कि फूड को रेगुलेट करता है वहाँ पर जाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ लाइक नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। इलियम जो है हमारा, जो हमने देखा हाईली कॉइल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कहाँ पर ओपन होता है, वो कि कहाँ पर ओपन होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, उसके पास होता है केकम, कॉलन एंड रेक्टम। ये पार्ट्स है हमारे किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। केकम जो है वो एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, जो कि होस्ट है किसके लिए, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक होस्ट होता है। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, विच इज वेस्टाइल ऑर्गन्स अराइज फ्रॉम द केकम। अब हम कितनी बार आपने देखा होगा कि उसका अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया और उसे पेन हो रहा है और उसका अपेंडिक्स सर्जरी हुआ है, तो इट इज़ कॉमन, बट वी कैन से दैट देर आर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन विच इज़ नोन एज अपेंडिक्स। ठीक है, तो कैकियम जो होता है वो ओपन होता है कॉलोन में। कॉलोन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स एंड अ डिसेंडिंग पार्ट। अ डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम विच opens out through the anus. So here we see from like the oral cavity to the anus. So we have like studied like from oral cavity, we consume the food and then it's come to the pharynx, then the esophagus, then it sets in the stomach, then it's open through like pyrolutic uh, ठीक है, then it's open from like stomach to the small intestine, then it's in small intestine to the large intestine, and then it's comes out from the anus. So now you do like cover the rest of it in the next class. So till then, bye bye, and make sure you subscribe to my channel and click bell icon next to it so you will get notified whenever I upload a video. And also I will make sure that you learn biology very well, and if you find this video really helpful, then you can just like this video and share this with your friends, and I will make sure that I will do my best to make you understand the biology. I will see you next time. Till then, bye bye, take care.